इस शुक्रवार वाणी ट्रैवल्स के साथ मैं निकली महाराष्ट्र के अष्टविनायकों की यात्रा पर। हमारी यात्रा पूरी रात बस में ही बीती, लेकिन फिर सुबह 4 बजे हम पहुंचे प्रति बालाजी के मंदिर। प्रति बालाजी मंदिर के बाहर हमारा एक टेक्निकल हॉल्ट था, जहां स्नान वगैरह करके हम दर्शनों के लिए तैयार हुए और फिर हमने लिए दर्शन प्रति बालाजी मंदिर के, जो बिल्कुल ही तिरुपति बालाजी जैसा नजर आता है। यहाँ से हम पहुंचे दत्त मंदिर और दत्त मंदिर में एक मुखी दत्त महाराज के दर्शन करने के बाद हमने लिया नाश्ता करने के बाद हमने रुख किया मोरगांव के मोरेश्वर गणपति मंदिर का। मोरगांव के मोरेश्वर गणपति मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारी बस पहुंची सिद्ध विनायक के दर्शन करने, जो मौजूद हैं सिद्धटेक में। सिद्धटेक के सिद्धि विनायक से सिद्धि और रिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करके हम पहुंचे भीमा नदी के किनारे और वहां पर हमने किया एक खास भोजन। खास इसलिए क्योंकि हमारे सामने बन रहा था चूल्हे पर, एकदम गांव का सेटअप था और बहुत शानदार ट्रेडिशनल मराठी खाना खाकर जैसे आत्मा प्रसन्न हो गई। फिर हमने रुख किया थेऊर के चिंतामणि मंदिर का और इसके बाद हम पहुंचे राजनगांव के महागणपति मंदिर में। यहीं पर हमने खास गुड़ वाली चाय पी थी और इस चाय का स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। चाय पीने के बाद हमने रुख किया ओझर का और ओझर में आर्या रेसिडेंसी पहुंचकर हमने लिया अपना शानदार और टेस्टी डिनर। अब चूंकि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए खाने का इंतजाम थोड़ा सा अलग से किया गया था। खाना खाने के बाद ओझर के विघ्नेश्वर मंदिर के पास मौजूद भक्त निवास में हमने डाला बसेरा, बिताई एक खूबसूरत रात, किया विश्राम और फिर सुबह जल्दी उठकर किए भगवान विघ्नेश्वर के दर्शन। विघ्नेश्वर के दर्शन करके हमारी सवारी निकली लेन यात्री की ओर और छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के ठीक सामने मौजूद पहाड़ पर चढ़कर हमने किए गिरिजात्मज के दर्शन। गिरिजात्मज के दर्शन करके आत्मा प्रसन्न हो चुकी थी, लेकिन फिर गिरिजा होटल में जब हमने किया नाश्ता तो हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों प्रसन्न हो गई। यहाँ से हम पहुंचे नारायणी धाम। नारायणी धाम एक बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ हमने देवी दुर्गा और उनके विभिन्न स्वरूपों के दर्शन किए। इसके बाद हम पहुंचे होटल सुधागर वैभव और यहाँ पर हमने लिया अपना लंच में सबसे बड़ी जो खास बात थी वो थे मोदक, एकदम ट्रेडिशनल स्वादिष्ट मराठी उकड़ीचे मोदक। और ये खाने के बाद हम पहुंचे बल्लालेश्वर के दर्शन करने। बल्लालेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके हमारी सवारी पहुंची महड़ और यहाँ हमने किए वरद विनायक के दर्शन। वरद विनायक का वरद हस्त जब सर पर रखा गया तो ऐसा लगा जैसे मन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी चिंताएं मिट गई हो। और फिर करीब रात को 9 बजे वरद विनायक से हमारी बस निकली मुंबई की ओर और लगभग 2 घंटे के अंदर हम पहुंच गए पनवेल। तो ये थी एक बहुत शानदार, बहुत अद्भुत यात्रा जो सालों तक हमारी आत्मा में जीवित रहेगी।